हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछली बार पूरे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री के सब के वीडियोस के सोर्सेज देखे थे। अगर आपने देखे नहीं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम और रोल नंबर है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है और मेंस भी दिया है। तो हम देखते हैं सोर्सेज क्या होनी चाहिए ज्योग्राफी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स रेफर कर सकते हो 6 से लेकर 12 तक। अगर आपका कुछ भी बेस नहीं है ज्योग्राफी का, आपका बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया है या फिर आपने सिर्फ 10th या 12th में ही पढ़ा था, तो उसके बाद डायरेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हो। उसके बाद एक बुक आती है गोचेंग लियोंग की, जो कि सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी की है ये बुक। तो जेसी लियोंग भी बोलते हैं इसे। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाली है, आप वहाँ से भी आप खरीद सकते हो या फिर आपके नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हो। फिर एक स्कूल एटलास चाहिए, ओरिएंट ब्लैक स्वान की या फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलास, कौन सा भी एक चल सकते हैं या फिर दोनों भी रख सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो सके। और आपको अगर ये बुक्स थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बोरिंग लग रहा रहेगा या फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आते रहेंगे, तो आप ये यूट्यूब पर एक वीडियो है, ये राज तनिल सोलंकी मैम का, जो कि ऑल इंडिया रैंक 367 है। उनकी ज्योग्राफी की वीडियोस है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स कवर किया और ये वीडियोस कवर किए, तो भी आपका ज्योग्राफी का पूरा जो है कवर हो जाएगा। इवन मेंस के लिए मैक्सिमम ऑलमोस्ट 60 to 70% आपका कवर हो जाता है। जो बचा कुचा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो कि डिजास्टर्स, लेटेस्ट डिजास्टर्स पे पूछे जाते हैं। जो विजन आईएएस या फिर आपको जो भी अच्छा सोर्स लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई कंसेप्ट या जो आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे ला लीना हो गया या फिर एल नीनो, जो भी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही, तो आप सीधा ऑनलाइन वीडियोस डाल सकते हो यूट्यूब पे और उसका वीडियो पूरा देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको एक फोटोजेनिक मेमोरी हो जाती है उसकी। जैसे आप कोई भी मूवी देखा तो आपको पूरा अच्छे से याद रहता है कि ये स्टोरी के बाद ये आ गया था, वैसा ही ज्योग्राफी का भी है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि वो कंसेप्ट क्या है, तो आप शायद ही भूल सकते हो उसे, और उसे आपको बस लिखना होता है। हम अभी देखते हैं मेंस के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। हम पिछले 3 साल के क्वेश्चन देखते हैं ये साल का पकड़ के। तो पहला क्वेश्चन है 2019 का, डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। मतलब जो मैंग्रोव्स है, अभी मैंग्रोव्स क्या होते हैं वो आप देख सकते हो। जैसा आप ज्योग्राफी पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंग्रोव्स जो रहते हैं वो जनरली जो कोस्टल एरियाज रहता है, यहाँ पे कोस्टल एरियाज में जो झाड़ी वगैरह होता है ज़्यादा डेंस रहते हैं, फॉरेस्ट टाइप ही रहते हैं वो। मतलब फॉरेस्ट नहीं बोल सकते, छोटे छोटे प्लांट्स ही रहते हैं पर बहुत काफ़ी डेंस रहते हो, तो उन्हें मैंग्रोव्स क्या कहा जाता है। तो उसके कॉजेज क्या है, मतलब वो डिप्लीट हो रहे उसके कॉजेज क्या है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 2 सेक्शन में इसका आंसर हो जाएगा। पहले आप बोलोगे कि मैंग्रोव्स होते क्या है, और उसका एक थोड़ा एक 30 to 40 वर्ड्स में डेफिनेशन वगैरह देके फिर आप सीधा पॉइंट पे आ जाओगे कि कॉजेज क्या है उसके 5 पॉइंट, फिर इंपॉर्टेंस क्या है उसके 5 पॉइंट, और अच्छा सा कंक्लूजन इसके बेसिस पे ही। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, मतलब मैंग्रोव्स के रिगार्डिंग ये पूरा अच्छे से आपका प्रिपेयर हो गया, इधर ही प्रिपेयर हो गया। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेजोरिटी आई गेस 5 ईयर्स के भी कर लिए मेंस के लिए, तो आपका एक अच्छा खासा कंटेंट हो सकता है, अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 2021 का क्या है क्वेश्चन। मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शंस है वो 2021 में कौन से ऑकर हो गए थे। मतलब जैसे कि होंगा टोंगा, जो फिलहाल का जो वॉल्केनिक सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन था, उसके जो जब ये फटा था तो उसका पूरा इम्पैक्ट पूरा ऑलमोस्ट 2 बार साउंड घूम के आ गया था, इतना जोर से ये फटा था। और उसके जो क्लाउड फॉर्मेशन में आप देख सकते हो, स्पेस से आपको दिखाया गया रहेगा। आपने अगर देखा नहीं तो यूट्यूब पे सिर्फ डालिए तो आपको वो दिख जाएगा। तो काफ़ी ज़ोर से फटा था ये। और उसके बाद में एक 2 से 3, अगर मैक्सिमम 5 भी डाल सकते हो आप, जो जो फ्रिक्वेंटली जो वॉल्केनिक इरप्ट हुए 2021 में। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसा आप देख सकते हो कि वॉल्केनिक इरप्शंस आपको रहने चाहिए, याद तो रहने चाहिए, क्योंकि जो मेजर इरप्शंस है जैसे वॉल्केनो हो गया या फिर अर्थक्वेक्स हो गए, तो इसके आप इंडिकेशन जा रहा है कि आपको ये भी आपको प्रिपेयर करना है।
तो ये ग्लोबल ऑकरेंस आपको सिर्फ मेंशन करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बहुत लिख भी लिया तो भी चलेगा। उसके पहले आपको बोलना है कि वोल्केनो होता क्या है, फिर मेंशन करना है उसके ग्लोबल ऑकरेंस क्या क्या है, 1 2 3 4 5। फिर इसका इम्पैक्ट लिखना है रीजनल एनवायरनमेंट पे क्या। अभी वोल्केनो फटा तो आपको क्या क्या इनको इसका इम्पैक्ट रहेगा रीजनल एनवायरनमेंट में, अगर ये समझो गाँव है इधर। तो पहली बात तो ये डस्ट और ये पूरा एशेस वगैरह आपको स्प्रेड हो जाएंगे, फिर पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा ऑलमोस्ट। फिर जो सल्फर वगैरह अलग अलग गैसेस है वो सराउंडिंग में काफ़ी हानिकारक होते हैं। ऐसा आपको सिर्फ कनेक्ट करते करते 3 से 4 पॉइंट, अगर डिपेंड करता है इसकी लेंथ कितनी है। अगर 250 वर्ड्स है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 150 है तो 3 से 4 पॉइंट्स में ही आपको कवर करना है ये आंसर। ये हो गया 2021 का। फिर देखते 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अभी की मेंस में दिया था। व्हाट आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, डिस्क्राइब द रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व करता है ओशन करंट्स पे। और एक खास बात है ज्योग्राफी की, अगर आपने मैप नहीं बनाया तो आपका कोई मतलब एक नहीं तो 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपको मैप कंपलसरी, जैसे मैंग्रोव्स बोला अभी इन्होंने बोला, इसमें कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया कि इंडिया के रिगार्डिंग है। आपका वर्ल्ड मैप भी निकाल सकते हो और मेजर मैंग्रोव्स का भी ऐसा लोकेट भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है तो। अगर नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, पर मेरे हिसाब से बनाना चाहिए क्योंकि अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को। फिर ओशन करंट्स, पूरा वर्ल्ड मैप आपको एक 10 सेकंड में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रफ डायग्राम ही बनाना है आपको। जैसे क्या इतना भी कैलीग्राफी टाइप में इतना अच्छा नहीं निकालना है, बस एक 10 सेकंड में जो हो सकता है, जैसा बस एक वर्ल्ड मैप निकालना है। और उसके अभी ओशन करंट्स है तो आपको ये कंपलसरी है कि ओशन करंट्स दिखाने हैं। जैसे कि अभी समझो ये हमबोल्ड करंट है इधर, फिर इधर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर इसके ऊपर जो अमेरिका का है वो कैलिफोर्निया करंट वगैरह सब आपको बस दिखाना है। और उसके बाद में क्या करना है, तो उसके बाद में फोर्सेस लिखने हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है। जैसे कि कोरियलिस फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, विंड हो गए, जो जो अलग अलग फोर्सेस है वो लिखना है आपको। फिर उसका रोल क्या है फिशिंग इंडस्ट्री में। अभी ये जो करंट्स है उनका रोल क्या रहेगा फिशिंग में। जैसे कि नीचे का जो फाइटोप्लैंक्टन्स या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो अब ऊपर की तरफ आते हैं और वो फिशिंग के लिए अच्छा रहता है और वहाँ पे ज़्यादा फिशिंग कर सकते हैं। जैसे शिकागो या फिर जो साउथ अमेरिका के जो कोस्ट है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिशिंग पाई जाती है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे आपको 3-4 लिखने हैं, तो ऐसा पूरा क्वेश्चन कवर हो जाता है। ये ओशन करंट्स, फिर जो डिजास्टर है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिजास्टर पे पूछा है, मैंग्रोव्स पे पूछा है। मतलब ये आपने अगर अच्छे से एनसीईआरटी भी किया तो भी आप ये पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। इसी के ऊपर ही पूरा मेजॉरिटी तो कवर हो जाता है, और बाकी आप एडिशन में जैसे न्यूज़पेपर या फिर अलग अलग सोर्सेज से आप देख सकते हो। तो ठीक है, हम अभी देखते हैं प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं प्रीलिम्स के कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो 2022 में ये क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ और कंट्री। ये दोनों में कौन सा सही है, मतलब ये चारों जो दिया है उसमें से कौन सा पेयर सही है। पेयर हो गया, तो हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबाउट आर करेक्टली मैच। तो अभी यूपीएससी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो मतलब एलिमिनेशन को जो पहले आपको पता रहेगा कि एक तो गलत है उसमें से आप निकाल सकते थे, पर इसमें अभी इतना डिफिकल्ट किया है कि आपको श्योर शॉट पता ही होना चाहिए कि इसमें से क्या है। अगर आपको सच में पता है तो ही आप मार्क करें, वरना आप स्किप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। पर फिलहाल हम देखते हैं एनाटोलिया जो कि है तुर्की में, ये सही है। हमारा इथोपिया में है, वो भी सही है। और कैबो डेलगाडो ये स्पेन में नहीं है, ये मोजाम्बिक में है। और कैटालोनिया स्पेन जो कि काफ़ी विवाद में था, सेपरेट उनका कंट्री की घोषणा थी, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी, तो ये स्पेन में आता है। तो 4 और 3 तो नहीं है। आपको इतना तो पता रहेगा कि कैटालोनिया स्पेन में नहीं है, तो अगर ये भी नहीं आता तो ये 3 पेयर में से आपको अभी फिर 3 पेयर, 2 पेयर और 1 पेयर, मतलब 4 पेयर तो नहीं हो सकते, ये 3 पेयर में रहेगा। फिर आपको पता रहेगा तो ये 3 नहीं है, तो फिर 3 तो नहीं है, फिर ये 2 पेयर में, मतलब 1 पेयर या 2 पेयर। मतलब कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको सच में श्योर शॉट पता ही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ओनली 2 पेयर्स, मतलब एनाटोलिया और हमारा, ये दोनों सही है। बस ऐसे क्वेश्चन को जनरली स्किप करना चाहिए, पर अभी अगर आपको रिस्क उठानी है तो फिर आपको अगर 2 भी पता है तो आप रिस्क उठा सकते हो। मतलब ये 2 क्वेश्चन में से तो उठा सकते हो, 50-50 पर अगर आप आ गए तो आपको रिस्क उठानी चाहिए। तो प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट। मतलब जो ज़्यादा ठंड है उसे बर्दाश्त नहीं है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। मतलब उसे
ठंड 210 दिन के लिए नहीं चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर तक उसको रेनफॉल चाहिए। अ लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्रॉप? अभी अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा रहेगा तो इसका आंसर डायरेक्टली आपको क्लिक हो जाएगा। टी तो जनरली माउंटेनियस एरियाज में रहता है और उसे काफ़ी अच्छा सॉइल भी लगता है, तो टी तो नहीं है। शुगर केन को भी अच्छा खासा पानी लगता है, तो वो भी नहीं है। तो आंसर हो गया कॉटन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए नीचे। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। थैंक यू।